मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड स्पेशल रेफरेंस टू एशिया। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को देखेंगे। एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग को घेरे हुए है और जनसंख्या की दृष्टि से ये और भी बड़ा महाद्वीप है क्योंकि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। एशिया विविधताओं का महाद्वीप है जिसके विभिन्न भागों की स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राकृतिक दशाओं में अत्यधिक विषमता पाई जाती है, जिसका प्रभाव यातायात के साधनों, कृषि, उद्योग धंधों आदि के विकास पर पड़ा है। इन क्षेत्रीय भिन्नताओं के परिणाम स्वरूप भी पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में अधिक जनसंख्या संकेंद्रित है, जबकि अनेक अभावग्रस्त जो रेगिस्तानी, जंगली और पहाड़ी भाग हैं या तो अत्यल्प जनसंख्या वाले हैं या निर्जन प्राय हैं। तो जनसंख्या के सामान्य वितरण प्रतिरूप और सघनता के अनुसार एशिया महाद्वीप को 3 वृहद श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पूर्वी एशिया, जिसके अंतर्गत चीन, जापान, ताइवान, कोरिया आते हैं। दक्षिणी एशिया, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश आते हैं। तो ये 2 बड़े जन समूहों में इसको विभक्त किया गया है। जापान को छोड़कर मानसून एशिया के सभी देश जो है वो कृषि प्रधान है, इसलिए जनसंख्या की सघनता उन सभी भागों में पाई जाती है जहाँ पर कि पर्याप्त वर्षा होती है, समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है की उपलब्धता है, जो कृषि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ये सारी अनुकूल दशाएं हैं। पिछले 3-4 दशकों से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या के संकेंद्रण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक बलवती होती जा रही है। चीन, भारत, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भी 3/4 से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है, जहां बेरोजगारी और निर्धनता की समस्याएं बहुत अधिक व्यापक हैं। अब थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। तो चाइना के विषय में हम लोग देख लें, लगभग 1/4 पूर्वी एशिया में जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें चाइना जो है वो बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का बड़ा देश है, जहां एशिया की लगभग 32% जनसंख्या एशिया की, जबकि विश्व की 19% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। चीन की जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 135 करोड़ है। चीन में धरातलीय विषमता के कारण जनसंख्या का वितरण जो है वो अधिक असमान है। ये देखिए यहाँ पर कलर से बताया गया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर है वहाँ पर 445 से प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर अधिक जनसंख्या है वहाँ पर समतल और उपजाऊ भूमि जो है वो पाई जाती है। अधिक वर्षा से भूमि में खाद्यान्न उत्पादन के द्वारा अधिक मनुष्यों के पोषण की क्षमता प्राप्त होती है, इसीलिए वहाँ पर अधिक या सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसमें विशाल मैदान,
जेचुआन बेसिन, यांगटिसिक्यांग बेसिन, सिक्यांग बेसिन, समुद्र तटीय भाग अधिक सघन बसे हुए हैं। चीन की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसी भाग में रहती है और समतल धरातल, जलोढ़ और लोयस की उपजाऊ मिट्टी और आर्द्र मानसूनी जलवायु के परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही यहाँ कृषि का कार्य होता चला आ रहा है। वीहो घाटी चीन की प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात चीन में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति जो है वो तीव्र हो गई है और आज चीन की गणना संसार के बड़े औद्योगिक देशों में होने लगी है। आज यहाँ अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर विकसित हो गए हैं, जिनमें शंघाई, कैंटन, नानकिंग, हैंगकाओ, बीजिंग, टिज़नसिन ये प्रमुख बड़े औद्योगिक नगर हैं। औद्योगिकरण के बावजूद चीन की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है और मुख्यतः चीन की जो जनसंख्या है वो पुंजित ग्रामों में निवास करती है। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में जनसंख्या का औसत घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के देखा गया है, जबकि पश्चिमी भाग पर जनसंख्या का, इस भाग पर देखिए जनसंख्या का जमाव चूँकि धरातल, पहाड़ी और पठारी होने के कारण यहाँ पर कम देखा जाता है। पिछले कुछ दशकों में चीन में जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। यहाँ परिवार नियोजन को कठोरता से पालन किया जाने से जन्म दर अन्य देशों की तुलना में शीघ्रता से घटी है, किंतु जन्म दर अभी मृत्यु दर से अधिक है। इस प्रकार चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास की प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं चीन के अलावा इस भाग पर जापान की स्थिति। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 12.7 करोड़ जनसंख्या यहाँ जापान में पाई जाती है। एशिया में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी गणना विश्व के विकसित डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत की जाती है। यहाँ पर ये औद्योगिक देशों में गिना जाता है इसे। जापान की अधिकांशतः जो भूमि है पहाड़ी होने के कारण यहाँ के केवल 16% भूभाग पर ही कृषि का कार्य जो है वो किया जाता है। यहाँ गहन कृषि द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, किंतु वह देश की आवश्यकता से भी बहुत कम है। जापानी लोगों की जीविका का जो मुख्य आधार है औद्योगिक उत्पादन है, जो उच्च कोटि के और अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, जिसके कारण विश्व बाजार में इनकी बहुत अधिक मांग है। जापान के अधिकांश बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास जो है वो समुद्र तटीय मैदानों में हुआ है, जहां मध्यवर्ती पहाड़ी भागों में स्थित जल विद्युत केंद्रों से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जापानी उद्योग अधिकतर विदेशों से आयातित कच्चे मालों पर आधारित हैं। लोहा, इस्पात, जलयान, वायुयान, मोटरकार, वस्त्र जैसे बड़े उद्योगों के अतिरिक्त जापान में विविध प्रकार के उद्योग धंधे घरेलू तथा लघु उद्योग के रूप में संचालित होते हैं। जापान की अधिकांश जनसंख्या इनकी औद्योगिक जो पेटियां हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जापान का पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका था और इस युद्ध में जापान के कारखाने काफ़ी सीमा तक नष्ट हो गए थे, किंतु इसके पश्चात जापानियों की लगन और तत्परता, कार्यकुशलता और कर्मठता के फलस्वरूप अगले 2 दशकों में भी जापान ने इतनी प्रगति कर ली कि यह विकसित और औद्योगिक देशों की श्रेणी में आ गया। जापान में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही लो देखे जाते हैं, तो जनसंख्या यहाँ पर स्थायी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं भारत। विश्व में चीन के बाद भारत का पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सेकेंड स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 124 करोड़ है, जिसमें से अधिकतर नदी घाटियों वाले जो उपजाऊ बेसिन वाले भाग हैं इस भाग पर निवास करती है।
जनसंख्या के वितरण पर वर्षा की मात्रा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उत्तरी मैदान में, ये उत्तरी मैदानी वाला भाग है जहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जनसंख्या जो है वो वर्षा की मात्रा के अनुसार से बढ़ती जाती है। इसी के अनुकूल जनसंख्या की सघनता भी बढ़ती है। इसका कारण यह है कि वर्षा की मात्रा से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और अधिक वर्षा से भूमि में अधिक खाद्यान्न उत्पादन द्वारा अधिक मनुष्यों के भरण पोषण की क्षमता प्राप्त होती है। भारत का उत्तरी मैदान विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों में से एक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के डेल्टाई भागों में भी जनसंख्या का, इस भाग में भी देखिए, इस भाग में भी देखिए, इस भाग में भी देखिए, जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो अधिक पाया जाता है। भारत में जनसंख्या की सघनता सतलज और गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मैदानों में अधिक देखी जा सकती है। जनसंख्या की सघनता गंगा के निचले मैदानी भागों में पाई जाती है। 2011 के अनुसार भारत की का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग था, किंतु बिहार में आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के देखा गया है। पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के देखा गया है। उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से अब ऊपर की ओर जाने पर यही जनसंख्या घनत्व देखिए, कश्मीर वगैरह इस भाग पर जाने पर, या अंडमान निकोबार, या आप देखिए पश्चिम की ओर जाने पर, इस भाग पर जाने पर जनसंख्या का जो वितरण है वो कम होता जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, भारत से संलग्न बांग्लादेश की भी स्थिति आप देखेंगे। कुल जनसंख्या यहाँ पर 15 करोड़ के लगभग है, जिसका लगभग 90% नदी निर्मित जो जलोढ़ मैदानी और डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर पाई जाती है। अधिक वर्षा और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले इस देश में चावल प्रधान कृषि उपज है, जिससे अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषण क्षमता अधिक होती है। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 800 व्यक्ति पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक देखी जाती है। बांग्लादेश की 80% से अधिक जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है और यह कृषि कार्यों पर लगी हुई हैं। यहाँ मछली पकड़ने का काम में भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। बड़े उद्योग धंधों का विकास कम हुआ है। ढाका और मेमनसिंह के अतिरिक्त बड़े औद्योगिक केंद्रों का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। भारत के समान बांग्लादेश में भी मृत्यु दर काफ़ी घट गई है। जन्म दर उच्च है, जिसके कारण यहाँ भी जैसे भारत में जन्म दर, बर्थ रेट जो है वो उच्च है, वैसे ही बांग्लादेश में भी बर्थ रेट जो है वो ऊंची देखी जाती है। इसीलिए ये इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सभी जो देश हैं वो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं। ये थे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। इस तरह से इसको आप देखेंगे कि एशियाई देशों में 2011 के आंकड़ों के अनुसार से जनसंख्या के घनत्व को विश्व के में उनका परसेंटेज को दिखाया गया है। 2008 से 2011 तक में कंपेयर जो है वो किया गया है। इसी को ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम देखेंगे मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पश्चिम एशिया, जिसके अंतर्गत टर्की, इजराइल, जॉर्डन आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी भाग, एशियाई रूस, ये आते हैं। तो पश्चिम एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जनसंख्या का वितरण जो है वो मध्यम प्रकार का है।
इसमें आप देखेंगे कि अधिकांश भाग जो है पठारी और पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। तो अधिक जनसंख्या के पोषण के लिए यह भाग जो है वो सक्षम नहीं है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में भी जनसंख्या का वितरण जो है वो मध्यम प्रकार का है और अधिकांश जनसंख्या जो है सिंधु और उसके सहायक नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी भाग पहाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है मरुस्थलीय होने के कारण कृषि और जनसंख्या निवास के लिए उपयुक्त जो है वो नहीं माना जाता। एशियाई रूस के पश्चिमी भाग में जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, उपजाऊ चरनोज़म मिट्टी है, यहाँ कृषि के साथ औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसलिए इस प्रदेश में जनसंख्या का वितरण जो है वो पूर्वी भागों की तुलना में अधिक देखी जाती है। इसके बाद आता है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। इन प्रदेशों में केवल जो नदी घाटियां हैं या जो जलाशय हैं जहां सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो जाता है, थोड़ी जनसंख्या वहां पर देखने को मिलती हैं। तेल उत्पादक केंद्रों के निकट नगरों का विकास हुआ है। अरब, थार, तुर्किस्तान आदि मरुस्थलों के बीच में मरुद्यानों में थोड़ी बहुत जनसंख्या का निवास देखने को मिलता है। केवल दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष एशियाई रूस में जनसंख्या का निवास जो है अत्यल्प है। एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी प्रदेश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अनेक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जो है वो जनविहीन हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व का वितरण इसे हमने देखा। इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।